गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। अभी काढ़ा बना के लेके आई हूँ। और एक्चुअली हमारे घर का जो माहौल है वो आजकल टेंशन फुल बना हुआ है। सौरभ को कल से फीवर है, बाकी कुछ और सिम्टम्स नहीं है, जैसे गला ख़राब होना या फिर स्नीजिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन फीवर है। और सौरभ ने कल से अपने आप को ना आइसोलेशन में रखा हुआ है, सेफर साइड होके। और आज हम लोगों ने सोचा है कि सेफर साइड होके कोरोना टेस्ट भी करा लेते हैं। तो अभी आएंगे हम लोगों ने लैब से जिनको बुलाया है टेस्टिंग के लिए। लेकिन ये है कि कल से पूरा जो सबका मन है ना, आपको मेरी आवाज़ से लग भी रहा होगा, क्योंकि मुझे भी ना कल से हेडेक है, टेंशन से ना बहुत ज़्यादा हेडेक टाइप हो गया। तो वही सबसे पहले काढ़ा बनाया, तो काढ़ा बना के दिया। कल भी पूरा दिन ऐसे काढ़ा वगैरह सब कुछ देते रही हूँ। क्या हुआ अनवित? वेट करो, अभी काढ़ा पियेंगे। अभी वेट करो, मम्मा लेके आएगी तुम्हारे लिए भी काढ़ा। ठंडा होने के लिए रखा है मैंने तुम्हारे लिए। अभी ठंडा ठंडा हो रहा है, होट है बनाने दो। अनवित आ गई मैं, एक सेकंड आती हूँ मैं। तुम्हारा अभी इसमें कटोरी में ठंडा करके फिर देंगे, ठीक है? तो बस मैं वही बोल रही थी आपसे कि घर का जो माहौल है ना वो एकदम टेंशन वाला बना हुआ है। तो वही है कि कुछ भी हो तो सबसे पहले काढ़े से ही शुरुआत होती है। तो वही काढ़ा बना के लेके आई थी। वैसे तो लोगों को श्योरिटी है कि कुछ होगा नहीं और सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कैसा होता है ना, आजकल जैसे चल रहा है ना एटमॉस्फेयर, तो वही सोच सोच के लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो इसीलिए बस वो टेंशन में है मन। और सौरभ भी बेचारे अंदर बंद हैं, तो कल से उनका जो क्या बोलते हैं उनको, खाना पानी हमने एकदम अलग किया हुआ है, रूम से बाहर भी नहीं आ रहे हैं। तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन वगैरह वो सब हम लोग घर पे कर रहे हैं। यही सब चल रहा है हमारा। तो अभी हम लोगों का काढ़ा पीना हो गया है और मैं सोच रही हूँ कि सौरभ को ना थोड़ा सा ये हलीरा टाइप बना के दे देती हूँ। हलवे का जो पतला रूप होता है ना ब्रेकफास्ट से पहले। एक्चुअली हम लोगों की जो मॉर्निंग है ना वो बहुत जल्दी हो रही है, क्योंकि अनवित तो मतलब बच्चा है, लेकिन हम में से ना मतलब पापा मम्मी मैं हम 2 रात हो गए हम लोग सो ही नहीं पा रहे हैं ढंग से, क्योंकि इतना ज़्यादा टेंशन है। कल रात भी ढंग से नींद नहीं हुई, तो उस कारण से वो जल्दी आँख खुल जाती है। और मैंने सोचा कि फिर वो थोड़ा कुछ मेडिसिन वगैरह भी ले लेंगे। और इसमें बस वही है कि अगर है भी ना वायरस तो इसमें इम्यून अच्छा होना ज़रूरी है। इसीलिए कोशिश यही है कि सौरभ को थोड़ी थोड़ी देर बाद में कुछ ना कुछ हेल्दी दूँ, और जिससे उनका जो इम्यून है वो अच्छा रहे। वैसे तो उनका जो फीवर की वजह से ना हेपेटाइट है वो एकदम चला गया है, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ कि भले तुम थोड़ा थोड़ा खाओ तो कुछ भी खा लो। तो वही चल रहा है, इसलिए सोचा कि ये ना पतला हलीरा टाइप बना देती हूँ एकदम ड्राई फ्रूट्स डाल के और अजवाइन वाला। तो हमारे यहाँ पे जैसे हम लोगों को सर्दी जुकाम या फीवर होता था ना, तो मम्मी बना के देती थी और रियली बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता भी था। तो बस मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डाला है, और इधर ना सौरभ का जो काढ़ा है वो मैंने वापस पकने के लिए रख दिया है, ताकि वो पूरा दिन थर्मस में भरें और पीते रहें। तो अच्छा लगता है ना काढ़ा पी के। और इसका जो था ना मैंने इंग्रेडिएंट शूट करे थे, लेकिन टेंशन इतना ज़्यादा है, पता नहीं वो क्लिप कहाँ चले गई, क्या हुआ। मैं आपको अगर चाहिए तो मैं आपको बाद में दे दूँगी, अभी तो वापस मन नहीं लग रहा है। लेकिन ये अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है तो ये जो हलीरा टाइप है ना ये बहुत सूद करता है, आप ज़रूर बना के देखिएगा। तो मैंने इसमें देसी घी में अजवाइन ऐड करी है, और अजवाइन ऐड करने के बाद ना मैंने इसमें 1 कटोरी बेसन ऐड कर दिया था, और इसको मैं लो फ्लेम पर रोस्ट करूँगी। उधर मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है। अगर आप हलवा बनाएंगे तो उसमें 3.5 गुने के आसपास पानी जाता है, लेकिन अगर आप हलीरा टाइप बनाएंगे ना तो मैंने इसमें 4.5 गुना पानी लिया है। थोड़ा सा मैंने सौंठ डाल दिया है, काली मिर्च डाला है उसमें, और शुगर ऐड कर दूँगी मैं। तो शुगर हमारी ना मोटी थी तो थोड़ा सा तेज़ हो गई। अगर आप इससे कम ऐड करेंगे ना शुगर, वैसे जितना बेसन उतना शुगर होता है, लेकिन फिर भी अगर आपकी शुगर मोटी है तो आप थोड़ा कम ही ऐड करिएगा। तो ये है, और बस इधर मैं पानी पकने के लिए रखूँगी, उधर मैं लो फ्लेम पर जो बेसन है ना वो अच्छे से रोस्ट करूँगी। तो बेसन अपने आप ही देखिए अभी टाइट है ना, जैसे जैसे भुनेगा वैसे वैसे ना पूरा का पूरा ये जो तेल है मतलब जो घी है ना वो छोड़ देगा।
यहाँ पे मेरा जो बेसन है वो अच्छे से भुन गया था। इसमें मैंने बादाम भी ऐड कर दिए थे, क्योंकि बादाम जब बेसन के साथ और घी के साथ भुनते हैं ना तो अच्छा टेस्ट देते हैं, क्रिस्पी वाला। और बस मैं इसमें जो ये बॉइल्ड वाटर है ना वो ऐड कर दूँगी और इसको हाई फ्लेम पर थोड़ी देर तक पकाऊंगी। तो हमारा जो पतला पतला हलीरा है वो सर्व करने के लिए रेडी है। सौरभ को भी दूँगी, घर में सबको खिलाया, क्योंकि इस समय सभी का इम्यून अच्छा होना ज़रूरी है। अभी ना मैं शावर लेके आई हूँ। एक्चुअली वो हलीरा खाया था ना, हलीरा खाने के बाद ना मैंने क्रोसिन ली थी और मैं लेट गई थी, क्योंकि मुझे ना बैक पेन और लेग पेन और सर में दर्द इतना ज़बरदस्त है, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि इतना ज़्यादा पेन ना मैंने कभी फील नहीं किया। एक तो टेंशन हो रही है ऊपर से और इतना ज़्यादा। फिर मैं अभी हिम्मत करके उठी। ब्रेकफास्ट तो मम्मी ने बना दिया, वो कहने की ब्रेकफास्ट तुम मत बनाओ, मैं बना दूँगी। और फिर उसमें उठी, मैंने सोचा कि शावर ले लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश फील होगा। अभी शावर लिया है, अभी वो ये टेस्टिंग के लिए भी आने वाले हैं और ये चल रहा है। तो एकदम जो घर का माहौल है ना वो ऐसे शांत सा, नेगेटिव नेगेटिव सा हो गया। कल का दिन भी इतना बड़ा लगा और रात को आप यकीन मानो मैं मतलब सो ही नहीं सकी। मतलब हम तीनों सबका हालत ये था, मम्मी पापा हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में उठ रहे हैं, क्योंकि टेंशन ही इतनी ज़्यादा है और इस डिसीज़ का नाम ही इतना बड़ा है ना, मतलब बता ही नहीं सकते कि कितना ज़्यादा डर लग रहा है कि ये बस हो ना। और मेरे को तो पता नहीं टेंशन से ना अजीब अजीब सा हो रहा है। मैंने सोचा कि आपको बच्चों को संभाल के रखना बहुत बड़ी बात है। और मतलब मैंने सोचा था कि एक्सरसाइज करके ये सब करके मेरा जो बॉडी का इम्यून है वो अच्छा रहेगा। और यहाँ देखो मतलब मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जा रही है। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि जो हो क्या रहा है। इतना ज़्यादा बॉडी पेन मैंने कभी फील नहीं किया जितना मैं इन 2 दिनों में फील कर रही हूँ। कर रहे हो? हाँ? कुक कर रहा है हमारे लिए। अच्छा, बेचारा अनवित भी इतना समझदार हो गया। हम लोग नहा वहा के आए तो उसने चाय का भिगोना रख दिया कि चाय बनाएगा वो। और बहुत मिस कर रहा है। सौरभ को देखा नहीं ना उसने 2 दिन से, तो उसको बहुत अजीब लग रहा है। बोल रहा है पापा सिक, और डॉक्टर सेट निकाल के अपना तो पापा को चेक कर रहा था परसों जब सौरभ को लग रहा था ना। वो एक क्लिप में आपके साथ ऐड करके देखो, पापा ब्रेकफास्ट। सौरभ का ब्रेकफास्ट हो गया है, उनको वो दे दिया था ब्रेकफास्ट, क्योंकि फिर मेडिसिन वगैरह भी लेंगे। क्योंकि मेडिकेशन जो है ना वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे डॉक्टर हैं और हमारे भैया भी डॉक्टर हैं। उन्होंने मेडिकेशन तो बोला था कि इमीडिएट शुरू कर दो, तो वो तो कल से हम ले रहे हैं प्रिकॉशनरी। बाकी हम लोग भी ना ये क्रोनिल क्रोनिल है ना पापा जी, वो क्रोनिल ओस्वासरी, कोरोनिल ओस्वासरी और मल्टीविटामिन ये भी हम सब ने मतलब घर पे तो शुरू कर ही दिया है। कि जितने प्रिकॉशन मेजर है ना वो हम सब लोग लेके चल रहे हैं। और वैसे तो मुझे लग नहीं रहा कि होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते। वो तो अभी टेस्टिंग के लिए आने वाले हैं और रात तक शायद रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। तो अभी ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ, मम्मी ने जमे बनाए थे तो जमे खाएंगे हम लोग और साथ में पियेंगे मसाले वाली चाय। क्योंकि हम लोग भी सब ना ऐसे वो अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ना कुछ मतलब ऐसा ले रहे हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सपोज अगर कुछ ऐसा होता भी है तो हमारे अंदर भी लड़ने की ताकत तो होनी चाहिए। इसीलिए पापा जी ने वो कोरोनिल और सुवासरी और मतलब ऐसी जो भी मेडिसिन ना वो हमारी सबकी शुरू कर दी कि तुम लोग ले लो। मतलब सभी लोग ले रहे हैं, बस अनवित का है, बच्चे का पता नहीं कितना। हाँ बिग बास्केट से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी तो वो गेट पे रखी हुई हैं। ऑर्डर तो मॉर्निंग में ही आ गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना जब से ये वापस कोरोना की वेव्स आई हैं तो तब से बंद कर दिया ऊपर डिलीवरी वगैरह, तो किसी को आने नहीं दे रहे हैं। वरना बीच में शुरू हो गया था। तो अभी वो जो चीज़ें आई हैं ना वही लेने के लिए जा रही हूँ कि लेके आ जाती हूँ।
फाइनली भी टेस्टिंग वगैरह डन हो गई है और 24 आवर्स में रिपोर्ट आएगी। मैंने उनको पूछा भी था, दिल्ली में शायद कुछ तो रैपिड टेस्टिंग होती है जिसमें 15 to 20 मिनट्स में रिपोर्ट्स आ जाती है, लेकिन वो बोले कि उसके लिए आपको गवर्नमेंट लैब में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाने का तो भी हिम्मत नहीं है। वो बोल रही थी कि 24 आवर्स तक आ जाएगा। तो बॉम्बे में भैया है, उन्होंने कुछ 3-4 टेस्ट एक्स्ट्रा लिखे हैं, वो सब हो जाएंगी। तो बेसिकली आज का जो व्लॉग है, वो मेरा शूट करने का जो मोटिव है वो यही है कि आप लोगों की जो ब्लेसिंग्स है ना, उसमें मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ताकत है। क्योंकि जब प्रीति जी का ये हुआ था तब भी आप लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजी थी और भगवान की दुआ से उनको भी होश आ गया था। हालांकि वो अभी भी काफ़ी परेशान है अपनी चीज़ों से, लेकिन ये है कि हाँ अपनी फैमिली के साथ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और दूसरा फिर मेरी बुआ जी को हुआ था और वो तभी मैंने आप लोगों से ब्लेसिंग्स के लिए बोला था और आप लोगों की ब्लेसिंग्स काम की। मेरी बुआ जी मतलब 1.5 से 2 महीना हॉस्पिटलाइज थी और उनकी बहुत तबीयत ख़राब थी, उनका ऑक्सीजन लेवल वगैरह सब कुछ डाउन हो गया था। लेकिन ये है कि फिर भी वो बेचारी अभी ठीक है और अभी यहाँ पे मेरे हस्बैंड की बारी है। तो मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और प्लीज़ आप लोग प्रेयर करिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि आप समझ ही सकते हैं और कैसे हम लोग नोक झोंक करते रहते हैं सब चीज़ें, लेकिन अभी मेरा कुछ भी करने का मन नहीं किया। बस ये लग रहा है कि टाइम किसी तरह बीत जाए और जल्दी से सब कुछ अच्छा हो और हम लोग आपको हैप्पी फेस से मिले। तो बस यही मोटिव था मेरा और बस मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ आप लोग हमारे लिए प्रेयर करिएगा, मेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर करिएगा क्योंकि बेचारे बहुत सीधे हैं, क्या बोलूँ। और ये भी नहीं पता कि हम लोगों को ये मतलब हुआ भी है तो कैसे हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग कहीं जाते भी नहीं है। सब लोग गोवा और पता नहीं कहाँ कहाँ सब लोग घूम रहे हैं। 2 साल हो गए मुझे अपने मायके गए हुए, मैं वहाँ पे भी नहीं गई हूँ। अभी मेरी रिसेंटली टिकट्स हम लोगों ने कैंसिल कराए थे सिर्फ इसी डर की वजह से। हालांकि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि कुछ नहीं होता और ये सब, लेकिन देखिए घर बैठे बैठे भी ऐसे हो सकता है क्योंकि हम लोग कहीं पे जाते ही नहीं। आप लोगों ने देखा, बस मेरा तो जाना ग्रोसरी शॉप, ये स्टेशनरी शॉप तक ही होता है। स्टेशनरी शॉप में भी कहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है और यही सब मेरा जाना वाना है। लेकिन क्या मालूम अगर हुआ भी है तो ये कैसे हुआ होगा, वही कल से सोच सोच के ना दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान। और आप देख ही सकते हैं मेरा जो चेहरा है ना वो मतलब अजीब सा हो गया है, मतलब बहुत ही अजीब फील हो रहा है मुझे। एनीवेज तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगी और रिपोर्ट जब भी आएगी वो कल आ जाएगी, तो कल मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी कि क्या रहा रिपोर्ट्स में। तो आप लोग जो ब्लेसिंग्स है ना अपनी, वो प्लीज़ प्लीज़ आप दीजिएगा। तो चलिए मैं और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, आप लोगों से मैं मिलूँगी जल्दी अपनी पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चीज़ों के साथ, नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आप लोगों के साथ में मिलूँगी। तो चलिए अब मैं रखती हूँ और आप लोगों से मिलूँगी फिर। टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।